और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली पोस्ट पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक। इजरायली पोस्ट पर बने कम्युनिकेशन टावर को नष्ट किया गया है, फायरिंग कर सीसीटीवी भी किया गया है तबाह। हिजबुल्लाह ने जारी किया है हमले का वीडियो। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का ये बयान सामने आया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से सब कुछ नष्ट करने की तैयारी हो रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना का लेबनान पर भी बारूदी प्रहार देखने को मिल रहा है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा हमले में सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है, काफी नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है इस बीच, हिजबुल्लाह को आईडीएफ की बड़ी चेतावनी सामने आई है। हिजबुल्लाह को अंजाम भुगतना पड़ेगा भारी, ये कहना है आईडीएफ का, इजरायल डिफेंस फोर्स का। इजरायल पर हमले जारी रहे तो अंजाम खतरनाक होगा। और आपको बता दें, इजरायल के लिए वॉर के दो फ्रंट इस वक्त खुले हैं। पहला फ्रंट है गाजा, तो दूसरा फ्रंट है लेबनान बॉर्डर। लेबनान का हिजबुल्लाह गुट लगातार इजरायल के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए है। हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है तो इजरायल भी उसे जवाब दे रहा है। इस बीच खबर यह भी आई है कि इजरायल लेबनान बॉर्डर के 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने का प्लान तैयार किया है। इससे ये तय माना जा रहा है कि इजरायल लेबनान के हिजबुल्लाह गुट को भी सबक सिखाने की फिराक में है, वहां पर भी अटैक करेगा। तो देखिए, हिजबुल्लाह का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अब इस जंग में साफ तौर पर नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह से इजरायल को क्यों खतरा है, क्या ताकत है हिजबुल्लाह की, ये अब हम आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह है कितना खतरनाक, ये आप देखिए। मिसाइलें कौन कौन सी हैं हिजबुल्लाह के पास? फलक 1 जिसकी रेंज है 10-11 किलोमीटर, शाहीन 1 जिसकी रेंज 13 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। हिजबुल्लाह को लगातार ईरान की तरफ से तमाम मदद मिलती रहती है, ये बातें सामने आ चुकी हैं। और हिजबुल्लाह आज की तारीख में इजराइल के लिए कितना खतरनाक है ये आप समझिए। कत्यूशा इसकी रेंज 4 से 40 किलोमीटर, फज्र 3 43 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। तमाम मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास हैं। फज्र 5 जिसकी रेंज 75 किलोमीटर, खैबर 1 जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा आप देखिए जलजल 2 जिसकी रेंज 210 किलोमीटर है, फतेह 110 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, स्कट BC जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। तो देखिए, हिजबुल्लाह जिसका जिक्र, जिसके हथियार, जिसकी ताकत के बारे में हम खुलासा कर रहे हैं, वो बता रहा है कि किस तरह से युद्ध को वो एक अलग मोड़ भी दे सकता है। और ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है, 7 अक्टूबर को हमास ने जमकर लूटपाट की थी। इजराइल में हमास लड़ाकों के लूट का वीडियो सामने आ गया है। इजराइल से टीवी लेकर भागते दिखे हैं हमास के लड़ाके, गाजा बॉर्डर से घुसे थे बंदूकधारी लड़ाके। और ये देखिए ये तस्वीरें उस दिन की है जब ये युद्ध शुरू हुआ था। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके जो वहां पर लड़ाई लड़ने गए थे, जो इजराइल को सबक सिखाने गए थे, वो इस दौरान वहां लूटपाट करते नजर आए हैं। इजराइल में हमास लड़ाकों की लूट का वीडियो TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। इजराइल से टीवी लेकर भागते दिखे हैं हमास के लड़ाके और एक गाजा बॉर्डर से घुसे थे बंदूकधारी लड़ाके जो इस वक्त लूटपाट करते हुए तस्वीरें सामने आप देख रहे हैं। ये आज से ठीक 10 दिन पहले की तस्वीरें हैं, उस दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था। और उसी दिन जिस तरह से युद्ध के हालात बन रहे थे, वहां हमास के लड़ाके उत्पात मचा रहे थे, विध्वंसक गतिविधियों को लगातार एक्शन मोड में दिखा रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ दो तस्वीरें आई आपको हम दिखा देते हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, एक तस्वीर है लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल। देखिए इस वक्त निधि और सुमेरा की साइड ये तस्वीरें देखिए, ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो हमास के लड़ाके हैं जो इस वक्त उन टीवी सेट्स को लेकर भागते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। समीर, इन तस्वीरों के जरिए देखिए, और इस तस्वीर में हमास का एक लड़ाका आप देखेंगे अपनी बाइक पर एलईडी लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। लूटपाट मचा दी गई थी, कत्लेआम मचा दिया गया था इजराइल की धरती पर। हमास के लड़के लड़ाके लगातार गोलाबारी कर रहे थे और ये हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई जहां पर एक लड़ाका अपनी बाइक पर एलईडी रख के भागता हुआ नजर आ रहा है। जी और समीर, उस तस्वीर में आपने जहां दिखाया एलईडी लेकर गए, यहां से वो एंटर होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए निधि, किस तरह से यहां से दाखिल होते हैं और उसके बाद वो फिर उस तस्वीर में हम देख रहे हैं कैसे एलईडी लेकर गए। जी निधि, और बहुत सारे यहाँ पर लड़ाके दिख रहे हैं, एक साथ आते हैं, कुछ बाइक से आते हैं, कुछ कार से भी आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से देखिए यहाँ आवाजाही रुक चुकी है, स्टॉपेज हो चुका है और यहाँ पर आते हुए ये लूटपाट करते हैं। ये देखिए कुछ बाइक से आ रहे हैं लड़ाके और पीछे से और लड़ाके आ रहे हैं और यहाँ पर भारी भीड़ के साथ फिर अटैक किया गया। जी हाँ, तो रास्ता खुला दिखाई दिया तो दाखिल हुए और फिर लूटपाट भी मचाई। इस बीच एक और बड़ी खबर, इस वक्त क्या हो रहा है उसके बारे में बता देते हैं। इजराइल ने जंग को दुनिया की लड़ाई कहा है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने ये बड़ा ट्वीट किया है, कहा है कि ये सिर्फ हमास के खिलाफ लड़ाई नहीं है। इजरायली विदेश मंत्रालय का कहना कि ये सिर्फ हमास के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये हमास से दुनिया की लड़ाई है, कहना है इजराइल के विदेश मंत्रालय का। हर बंधक को हमास से आजाद कराकर घर लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक देश के नहीं, यानी सिर्फ इजरायली ही बंधक नहीं है। 41 देशों के नागरिक या तो बंधक बनाए गए या फिर उनकी हत्या हुई है। और इसी वजह से इजराइल के विदेश मंत्रालय का और इजराइल का कहना यह है कि ये सिर्फ हमास से इजराइल की लड़ाई नहीं है। सुमित, देखिए क्योंकि 41 देशों के नागरिक हैं जिनकी या तो मौत हुई है या अभी भी बंधक बने हुए हैं, और इस वजह से इजराइल का ये कहना है, क्या ये इजराइल की कोशिश है ये बताने की और दिखाने की दुनिया को कि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है हमास के साथ, यानी सिर्फ जूस और इस वक्त उनके बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की लड़ाई जिसमें पूरी दुनिया को साथ आना चाहिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो गोल इजराइल को अचीव करने हैं वो बिना सपोर्ट के, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट के पूरे नहीं हो पाएंगे। आप जैसे ही इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक शुरू किए या फिर गाजा पट्टी में अटैक शुरू किए, उसके बाद लगातार उसके खंडन भी होने शुरू या फिर उनकी मुखालफत भी होनी शुरू हो गई। और इसी वजह से अब लगातार कोशिश कर रहा है इजराइल कि दुनिया भर के तमाम देशों को जिनके लोग या तो उस अटैक में मारे गए हैं या फिर वो टेररिज्म से जूझते हैं, उनको अपने साथ लेकर चले। और इसी वजह से अगर आप देखें कि इजराइल ने यह कहा कि ये जो एट्रॉसिटीज़ उनके लोगों पर हुई है, जो लगातार जिस तरीके से उनके लोगों को मारा गया है, वो किसी भी अपराध से बहुत बड़ा है, वो आतंकवाद से भी एक ऊपर वाली चीज़ है जिसको इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और उनकी लड़ाई फिलिस्तीन के लोगों के साथ नहीं है, उनकी लड़ाई सिर्फ हमास के नेटवर्क और हमास के नेटवर्क के साथ साथ उनके आतंकियों के साथ है। तो यही वजह है कि आप जितने तमाम देश देखिए, उनको लगातार अपने साथ लेकर चलने की इजराइल कोशिश कर रहा है और लगातार ये भी कोशिश कर रहा है इजराइल। कई मुल्क दो धड़ों में बंटते हुए दिख रहे हैं और अब हमास की तरफ से इस तरह का कहना